नमस्ते आप सभी को। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। बहुत बार मुझे लोगों ने बोला कि हमें थोड़ा ज्योतिष सिखा दो, तो ज्योतिष सीख लेते हैं। तो आज हम एक बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी का स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे। जैसे ज्योतिष में 12 हाउसेस, जिन्हें 12 भाव भी कहा जाता है, 12 भाव होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो यही एक छोटी सी शुरुआत है ज्योतिष की। तो अब ज्योतिष से हम क्या देखते हैं? हम पास्ट भी देखते हैं, फ्यूचर भी देखते हैं, प्रेजेंट भी देखते हैं और कई बार हम क्वेश्चन आंसर भी उसमें से यस नो वाले भी देखते हैं। ठीक है, तो अब आपने जैसे कि मुझे बहुत लोगों ने बोला हमें ज्योतिष सीखना है, तो चलो एक शुरुआत करते हैं आज के दिन। तो अब आपने जैसे क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि 12 भाव कैसे होते हैं। तो अब आप जब देखोगे ज्योतिष का, जब आप वो बनाओगे, उसमें एक जो ड्राइंग बनती है जिसमें ऐसे करके हम ट्रायंगल बनाते हैं, दो, एक ट्रायंगल और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल से बना के और एक बॉक्स के अंदर उसे बनाते हैं। तो उसमें जब जो बीच में सेंटर में जो सबसे पहला नंबर लिखा होगा, जब आप अपनी डिटेल डाल के किसी ऐप में चेक करते हो ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ जब डालने के बाद एक हॉरोस्कोप, जिसे हम कुंडली कहते हैं, जो वो कुंडली बन के आती है, तो उसके बीच में सेंटर में सबसे पहले एक नंबर लिखा होगा। वहाँ 1 2 3 4 5 कोई भी एक नंबर होगा, राइट। और ये नंबर जाएंगे टिल 12 तक, 1 to 12, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो अगर उसमें 12 लिखा है, उस मतलब वो वहाँ से हम शुरू करेंगे उसे, 12, फिर 1, फिर 2, 3, इस ऑर्डर में चलेंगे, ऐसे, ना कि ऐसे, राइट। अगर 1 फिर 2 इधर, 3 4 5 6 लाइकवाइज। ठीक है, तो अब 12 हाउसेस हो गए, आपने हाउस समझना है, और उसमें 12 असेंडेंट यानी लगन आएंगे उससे। वो जो नंबर लिखा होता है वो हमारा लगन होता है। लगन यानी कि असेंडेंट यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी। अगर वहाँ 6 लिखा है तो हम अलग तरह से वायर्ड हैं, 5 लिखा है तो डिफरेंट हैं, 4 हैं इमोशनल हैं, नंबर 8 हैं तो हम थोड़े से क्रूअल हैं, नंबर 9 है तो हम स्पिरिचुअल हैं, राइट। नंबर 10 है लेबोरियस हैं, ऐसे डिफरेंट है। तो अब आप इसको समझोगे और मैं साथ साथ आपको उनके एक छोटा सा एक ट्रेट और उनके लगन लॉर्ड भी बताऊंगी आज की क्लास में। बस इतना ही, फिर डिटेल में धीरे धीरे चलेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपने अपनी ऐप में, एक ज्योतिष ऐप में किसी में अपनी डिटेल डाली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और एक हॉरोस्कोप बन के आपके सामने आ गई। जब अगर बीच में वहाँ लिखा हुआ है नंबर 1, तो नंबर 1 का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? नंबर 1 आने से क्या होता है, एकदम इजी हो जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। नंबर 1 आया यानी कि आप मेष लगन आपका हुआ, आप एरीज असेंडेंट हुए। तो मेष और एरीज के जो लगन लॉर्ड होते हैं वो होते हैं लॉर्ड मंगल देव। तो मंगल देव के बारे में आपने सुना ही होगा कि मंगल क्या होते हैं। मंगल थोड़े एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और थोड़ा उनका जो टोन होता है, थोड़ा रेडिश टोन होता है, जिसे हम व्हीटिश या डस्की भी कहते हैं, और वो एक्शन में बिलीव करते हैं। ठीक है, एक एक ट्रेड बताऊंगी, बाकी फिर डिटेल में करेंगे, राइट। नंबर 2 जो होता है, जब आप डिटेल डालोगे उसमें नंबर 2 अगर असेंडेंट आता है, तो नंबर 2 जो असेंडेंट है वो शुक्र का, वीनस का असेंडेंट है, राइट, और वो है वृषभ, टॉरस। तो वृषभ नाम से आपको समझ में आ रहा है, वृष यानी के सांड। तो सांड क्या करता है? सीधा टक्कर, शुक्र के जैसे रंगीन भी हो जाते हैं, और अगर किसी ने छेड़ा तो हेड ऑन। ठीक है, ये ऐसे होते हैं टॉरस। फिर आता है नंबर 3। नंबर 3 अगर लिखा आता है तो वो होते हैं मिथुन यानी जेमिनाई। तो आप देखोगे मिथुन और जेमिनाई, इनके लॉर्ड होते हैं बुध, और बुध को राजकुमार या प्रिंस कहा जाता है।
तो और ये क्या करते हैं, ये बिजनेस में बड़े अच्छे होते हैं। ये बिजनेस के लिए जेमिनाई या मिथुन लगन के लोग बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 किसका होता है? चंद्रमा का, मून का, और ये एक ल्यूमिनरी है। तो चंद्रमा तो आप सबने देखा ही है, रात को देखते ही। तो चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता है, उसी तरह से चंद्र लगन के लोग, जी हाँ, चंद्र लगन के लोग थोड़े इमोशनल होते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के जैसे ही उनके इमोशंस ऊपर नीचे चलते रहते हैं, थोड़ा इमोशन को लेके, वो इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, और कर्क लगन उसे कहा जाता है, यानी कैंसर। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5। नंबर 5 यानी लियो, सिंह। तो थोड़ा अंदाजा लगाओ, अगर लियो सिंह है तो इनके लॉर्ड कौन होंगे? मंगल नहीं, नो, सन, सूर्य। सूर्य देखा है ना आपने, एक दिन ना निकले तो डल, सब कुछ डल हो जाता है। उसी तरह से जो लियो लगन के लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ही पॉपुलर भी होते हैं। ठीक है, और एक ल्यूमिनरी है, और सन है उनके जब लॉर्ड, तो वो एक राजा के जैसी भी जिंदगी जीते हैं। भाई हम तो ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे करते हैं, हम तो राजा हैं। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट आते हैं नंबर 6। नंबर 6 यानी कि वर्गो, कन्या लगन, और इनके लॉर्ड होते हैं फिर से भगवान बुध। तो बुध यहाँ पर उनको बिजनेसमैन ना बनाकर उनको बनाते हैं मैथमेटिशियन। उनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर नंबर 7 लिखा आता है तो वहाँ पर नंबर 7 में लगन बनता है तुला, लिब्रा, और किसकी लॉर्डशिप है? वीनस की, शुक्रदेव की प्रिय राशि है ये। और शुक्रदेव यहाँ पर शुक्र की तरह ही बड़े रंगीन होते हैं, खुश रहते हैं, नाचना गाना ये सब उन्हें बड़ा पसंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर किसका होता है? स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। लॉर्ड कौन हुए? फिर से यहाँ पर हुए मंगल देव। तो यहाँ हमने देखा कि एरीज के भी लॉर्ड मंगल देव हैं और वृश्चिक के भी मंगल देव हैं। थोड़ा सा फर्क है, गुस्सा और एग्रेशन जो एक्शन है वो सब बराबर है, थोड़ा सा अलग करते हैं। एरीज से अलग हो जाते हैं जब ये थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, हर बात हर किसी को शेयर नहीं करते हैं। उसके नेक्स्ट आते हैं नंबर 9। अगर 9 नंबर लिखा है तो वो लगन बनता है सेजिटेरियस, धनु लगन, और इनके लॉर्ड होते हैं जुपिटर। जुपिटर यहाँ के लॉर्ड होते हैं। तो जुपिटर की ये बहुत ही अपनी प्रिय राशि है धनु। तो उसी तरह से ये बड़े बुद्धिमान होते हैं, विजडम बहुत होती है इनमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर से 10 नंबरी में कंफ्यूज नहीं होना ये 10 नंबर है। अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर राशि आती है मकर राशि, कैप्रिकॉन, और राशि के लॉर्ड कौन होते हैं? शनिदेव। और शनिदेव इस राशि के लॉर्ड होते हैं, तो वो राशि हो जाती है बहुत ही मेहनती राशि है, मेहनत करने वाली राशि है। ठीक है, नेक्स्ट आती है, फिर से नेक्स्ट राशि आती है शनिदेव की, एक्वेरियस, कुंभ राशि के भी लॉर्ड होते हैं शनिदेव। शनि मनाए सदा सुख पाए। तो शनि की तरह ही ये बड़े न्यायप्रिय होते हैं, गलत गलत, सही सही। ठीक है, उस तरह की ये राशि है, और गलत अगर एक बार हो गया तो गलत। तो कौन सा नंबर है? 11 नंबर एक्वेरियस लगन। अब आखिरी लगन की बात कर लेते हैं,
आखिरी लगन आता है जब नंबर लिखा हो 12 यानी कि 12। तो वो राशि कौन सी होती है? पाइसेस, मीन राशि। और लॉर्ड कौन होते हैं? फिर से लॉर्ड होते हैं यहाँ पर जुपिटर। जुपिटर कहाँ के और लॉर्ड थे? सेजिटेरियस के। तो सेजिटेरियस के लॉर्ड होते हैं जुपिटर और मीन के, पाइसेस के भी लॉर्ड होते हैं जुपिटर। तो जुपिटर की तरह ही इनके विजडम बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमान होते हैं। और इस तरह से हमने 12 लगन और 12 हाउसेस के बारे में बात शुरू की है आज मैंने एक एक वन लाइनर के साथ आपको हर लगन के बारे में बताया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके एक एक लगन, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे एरीज यानी मेष लगन के लोगों के बारे में हम बात करेंगे और आराम से समझाऊंगे, जिससे कि आप उसको बिना पत्री देखे भी समझ पाओगे, गेस कर पाओगे कि इसका लगन ये होगा। क्योंकि बातों में वो चीजें आती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मंगल का लगन हो, चलो बताओ मंगल का लगन कौन सा था? 1 और 8 यानी एरीज और स्कॉर्पियो। तो उन लोगों की बातों में आपको क्या दिखाई देगा? उन लोगों की बातों में आपको दिखाई देंगे एक्शन। चलो इस काम को फटाफट करते हैं, एक्शन है उनके। और अगर सैटर्न का लगन होगा तो काम कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। ऐसा नहीं कि वो करते नहीं, करते हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट होगी हाँ इसको करते हैं, कर लेंगे, राइट। और बुध का लगन होगा तो क्या होगा? स्टेटमेंट क्या होगी कि इसको प्लान करके करते हैं, क्योंकि वो मरकरी है। मरकरी का काम है प्लानिंग करना, लिखना, तो वो प्लान करके करेंगे। और अगर लगन हुए वीनस के यानी टॉरस और लिब्रा हुए तो वो प्लान भी करेंगे और उसको एक आर्टिस्टिक वे में काम को करेंगे। एक तो प्लेन काम कर रहे हैं, एक उसको आर्टिस्टिक वे में थोड़ा सा स्टाइल में करें। क्यों ना हम यहाँ फ्लावर ऐड करें, यहाँ पर ये करें, तो वो हो गए वीनस के लगन, ठीक है। तो इसी तरह से जुपिटर के लगन होते हैं तो वो भी प्लानिंग करेंगे और उसमें अपना विजडम भी ऐड करेंगे। तो इस तरह से जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप उनकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस लगन के लोग हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम इस ज्योतिष को समझेंगे और इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को समझें कि वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो ऐसा क्यों है। तो सब एक जैसे क्यों नहीं है, तो वो आपको धीरे धीरे मेरे साथ समझ में आएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।